जो काम सरकारें अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में करती हैं उसे भजनलाल की जो सरकार है पहले वर्ष में कर चुकी है। सूबे की सरकार दुनिया भर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश का निमंत्रण दे रही है, जिसके सार्थक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा विभाग में 6.50 लाख करोड़ के MOU दर्ज हो चुके हैं। प्री राइजिंग राजस्थान एनर्जी समिट में सीएम का ऐलान, MOU को धरातल पर उतारने के लिए हो रहा काम, निवेशकों की हर समस्या का होगा समाधान, ऊर्जा में सरप्लस स्टेट बनेगा राजस्थान। राजधानी जयपुर में आयोजित प्री राइजिंग राजस्थान एनर्जी समिट को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के समय बिजली कंपनी कुप्रबंधन का शिकार थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मंशा राजस्थान को बिजली खरीदने वाले नहीं बल्कि बिजली बेचने वाले राज्य बनाने की है। हम चाहते हैं कि राजस्थान न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बने। हम ऊर्जा बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली दूसरे राज्यों को देने वाले बने। इस दिशा में हमने कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो MOU ही साइन हो जो वास्तविक हो और धरातल पर उतर सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार में सिर्फ संख्या बढ़ाने वाले MOU हुए थे, इसीलिए उनकी सरकार ने कई ज्वाइंट वेंचर की स्वीकृति जारी की। इसके अलावा हमने ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के MOU किए हैं। हम केवल बातें नहीं करते बल्कि उन्हें यह सोचते हैं कि वो धरातल पर उतर के आए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें MOU सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। और मैंने कहा है हमारे सभी अधिकारियों से कि आप उनको ठोक बजा करके MOU करना। ऐसा नहीं हो MOU होते जो हो जाते हैं, और पिछली सरकारों को मैंने देखा भी है, संख्या उनकी बड़ी होती है, जमीन पर उतर के नहीं आते। मैं चाहता हूं कि वास्तविकता में वही MOU हो जो जमीन पर उतर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों पर 1000 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा, पीएम मोदी ने अक्षय ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े काम किए। भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने एनर्जी को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए उसमें राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP 26 सम्मेलन में 5 अमृत तत्व दिए थे। हमारी सरकार उन अमृत तत्वों के अनुरूप ही ऊर्जा जरूरत आपूर्ति के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने एनर्जी ट्रांजिशन में भारत के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे अर्जित करने में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार के प्रयास से न सिर्फ प्रदेश की जनता को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी बल्कि दूसरे राज्यों को बिजली बेचकर डिस्कॉम को घाटे से उबारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। धौलपुर से बड़ी खबर है। पूर्व MLA गिरिराज सिंह मलिंगा का कोर्ट में सरेंडर करने का मामले से जो अपडेट आया है, कोर्ट से कोतवाली तक पैदल ले जाने को राजपूत समाज ने बताया अपमान। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। राजपूत समाज के जरिए विद्युत निगम के EEN के साथ मारपीट मामले में उन्होंने सरेंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SC/ST कोर्ट धौलपुर में यह सरेंडर किया गया था। कोर्ट ने मलिंगा को जेल भेजने का आदेश दिया था। राजपूत समाज में इस बात से नाराजगी है कि उन्हें पैदल लेकर जाया गया। तो इस मामले को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, पूर्व MLA गिरिराज सिंह का सरेंडर करने के मामले से अपडेट सामने निकल कर आ पा रहा है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि राजपूत समाज बेहद नाराज, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरेंडर किया गया था पूर्व MLA की तरफ से, लेकिन कोर्ट से कोतवाली तक पैदल ले जाया गया, जिसकी वजह से राजपूत समाज आक्रोशित है और उनकी तरफ से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है।
धौलपुर से ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि राजपूत समाज इस वक्त बेहद नाराज है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया गया है और इस ज्ञापन में कहा गया है कि कोट से कोतवाली तक जिस तरीके से पूर्व एमएलए गिरिराज मलिंगा को पैदल लेकर के जाया गया, वो उनकी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहा है और ये उनका अपमान भी है। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था तो उन्हें इस तरीके के कृत्य नहीं करने चाहिए। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हरिवीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, ज्ञापन में क्या कुछ दलीलें दी गई हैं राजपाट समाज की ओर से, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है वो पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की कोर्ट में सरेंडर करने के बाद में ये जो मामला है वो उपजा है को पुलिस ने कोर्ट परिसर से और कोतवाली थाने तक की वो मलिंगा को पूर्व विधायक है उनको पैदल ले जाया गया। तो उसके बाद में जो राजपूत समाज है वो आज विरोध प्रदर्शन करेगा, राज्यपाल और के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा। उसमें राजपूत समाज का आरोप है कि मलिंगा को पुलिस के द्वारा जो द्वेषपूर्ण भाव से जो बाजार में निकाला गया, उसका जुलूस के तौर पर उनको ले जाया गया, ऐसा नहीं करना था। उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पहले राजपूत छात्रावास पर जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठे होंगे और उसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, वहां राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। मलिंगा पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कोर्ट परिसर से कोतवाली थाने तक पैदल ले जार में से निकाला गया। इसको लेकर के राजपूत समाज में रोष है और उसको लेकर के आज ज्ञापन सौंपेंगे। बहुत शुक्रिया हरिवीर जानकारी पहुंचाने के लिए। राजसमंद के गुढ़ा गांव में देवनारायण मंदिर में चल रहा 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह ध्वज और कलश स्थापना के साथ संपन्न हो चुका है। मंदिर के पुजारियों ने धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच रीति रिवाज से ध्वज और कलश की शुभ मुहूर्त में स्थापना करवाई है। इससे पहले 3 दिन तक चले धार्मिक आयोजन में कलश यात्रा, बिंदौरी, रात्रि जागरण, भजन संध्या, हवन और पूर्णाहुति जैसे धार्मिक अनुष्ठान हुए, जिसमें प्रदेश के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके बाद शुभ मुहूर्त में मंदिर पर कलश और ध्वजा चढ़ाई गई और इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अजमेर के दोरई गांव में एक डेयरी बूथ संचालक को उसके रिश्तेदार ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। वारदात का एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें आरोपी पहले बूथ संचालक पर स्प्रे करता है, फिर मौका पाते ही हथियार से हमला करता है। ये सीसीटीवी फुटेज गवाह है कि किशनलाल चौधरी पर उसके रिश्तेदार का हमला एक सोची समझी साजिश थी। आप देख सकते हैं कि किशनलाल अपने डेयरी बूथ पर बैठा हुआ फोन चला रहा है। उसे इल्म भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन इसी बीच उसका रिश्तेदार दिलीप वहां पहुंचता है। किशनलाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही दिलीप ने उस पर पेपर स्प्रे किया और मौका पाते ही धारदार हथियार से हमला कर दिया और फरार हो गया। जख्मी हालत में बूथ संचालक किशनलाल उसके पीछे भी भागा, लेकिन ज्यादा दूर तक ना जा सका और सड़क पर ही बेहोश होकर गिर गया। हमले की जानकारी जैसे ही गांव वालों को मिली, वो घटना स्थल पर इकट्ठा होने लगे। घायल बूथ संचालक किशनलाल चौधरी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौरे में सुबह 11 बजे दिलीप ने अचानक किशन जो डेयरी पर बैठे थे उन पर अचानक हमला कर दिया और धारदार हथियार से हमला करा। उसके बाद हम लोगों को मालूम पड़ा, हम जेलन आए तो किशन जी की डेथ हो गई। ये किशन जी क्या करते थे? किशन जी का डेयरी का व्यवसाय है और अपने डेयरी पर बैठकर ही वो अपना काम कर रहे थे, अपना हिसाब किताब कर रहे थे। तभी अचानक दिलीप आया और उसने आंखों पर मिर्ची का स्प्रे डालकर और ये घटना को अंजाम दे दिया। वारदात की सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डेयरी बूथ में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया, जिसमें दिलीप कुमार धारदार हथियार से हमला करते नजर आए। पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और मामले की जांच में जुट गई। थाने पर सूचना मिली थी कि किशनलाल सनव गबरूलाल निवासी दोरई को दिलीप ने चाकू मार दिया, जिस पर मौके पर पहुंचे और किशन को अस्पताल लेके आए। अस्पताल दिखाया तो यहाँ इसको मृत घोषित कर दिया है और उक्त संदर्भ में रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
वारदात के बाद आरोपी फरार है। वहीं पुलिस दोनों के बीच किसी बड़ी रंजिश से इनकार कर रही है, लेकिन जिस योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया वो दूसरी तरफ ही इशारा कर रहा है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। तो पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ा हुआ है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से नाराज हैं। प्लॉट पर कब्जे के अधिकार को लेकर टंकी पर युवक चढ़ा हुआ है। एडीए से प्लॉट के समाधान की मांग की जा रही है युवक के जरिए। मौके पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस की टीम मौजूद है। युवक को समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अजमेर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक शख्स जो है पानी की टंकी पर चढ़ गया है और उसको समझाने के लिए, समझाइश देने के लिए, पानी की टंकी से उसे उतारने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है और इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और यही नहीं, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर एकत्रित हो गए हैं। पानी की टंकी पर युवक चढ़ा हुआ है। एडीए से प्लॉट के समाधान की बताया जा रहा है कि युवक मांग कर रहा है और इसी की वजह से वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से बताया जा रहा है युवक बेहद नाराज है। प्लॉट पर कब्जे के अधिकार को लेकर उसे जवाब चाहिए और यही वजह है कि समाधान की मांग को लेकर के पानी की टंकी पर युवक चढ़ा हुआ है। उसे समझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं पुलिसकर्मियों की तरफ से। प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ ग्रामीणों को सलाह दी जा रही है कि वो पानी की टंकी से दूर रहें। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अशोक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, ये कितनी देर से पानी की टंकी पर युवक चढ़ा हुआ है और क्यों? जी बिल्कुल, 1 से 1.5 घंटा हो गया है। सुलेमान नाम का युवक है, 32 साल का बताया जा रहा है। जानकारी के हिसाब से मालूम चला कि 2 दिन पहले एडीए ने जो है जो महाराणा प्रताप नगर और अलग अलग स्थानों पर एडीए की कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसी दौरान पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में भी उसका ये कहना है कि जो वो काबिज है वहां पर जो है एडीए की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, वहां से उसकी फसल को हटा दिया गया, जिसके कारण वह काफी परेशान है। और उसका कहना है कि वो लंबे समय से काबिज है और एडीए ने उसको वादा किया था कि भूमि के बदले भूमि उसको दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं दी गई और उसकी जो फसल है उसको खराब कर दिया गया। जबकि जो अन्य जो लोग थे उनको दे दी गई, केवल इसी की जो प्लॉट है वो जो नहीं दिया गया। तो इसके बाद जो है आज उसने सुबह उठते ही सीधे टंकी पर चढ़ा है और टंकी पर चढ़ने के बाद एडीए से यहाँ पर आने की मांग की जा रही है। हालांकि कृष्णगंज थाना पुलिस है वो समझाइश कर रही है और एडीए को इसकी सूचना दे दी गई है। और इस मामले में जो युवक है सुलेमान, उसका परिवार भी नीचे मौजूद है। उसका कहना है कि लगातार उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। इसी कारण से जो है सुलेमान ऊपर चढ़ा। एडीए को यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि अधिकारी जो है वहां पर पहुंचे। इसके साथ साथ सिविल डिफेंस की टीम को भी बुला लिया गया है, जाली और अन्य जो चीजें हैं जिससे कि उसकी सुरक्षा की जा सके। अगर आगे स्थिति ऐसी बनती है तो तमाम जो संसाधन है वो भी जो है मंगाए गए और युवक से लगातार समझाइश का प्रयास जारी है। जी, तो युवक अपनी मांगों को लेकर के क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, युवक का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। अगर उसकी भूमि जो है उनकी सफाई कराई गई है, उसकी जो फसल खराबा किया गया है उसका जो मुआवजा है वो दिया जाए। उसका प्लॉट है, अगर उसको भूमि के बदले भूमि देनी है तो उसको भी जो है जल्द से जल्द निस्तारण यहाँ पर किया जाए। उसका कहना है कि 12 साल से वो परेशान है, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई और कागजी कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके कारण हर साल वो परेशान होता है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे भीलवाड़ा का, जहां से बड़ी खबर है। प्रशासन की टीम पर हमला किया गया। अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इस हमले को अंजाम दिया गया। कोठारी नदी में बजरी खनन की सूचना मिली थी। प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया। पटवारी घायल है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मामला भी पुलिस के जरिए दर्ज कर लिया गया। देर रात तक मंडल पुलिस दबिश देती रही है ताकि कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि अवैध बजरी खनन को लेकर के सूचना मिली थी, जिसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए विभाग की टीम पहुंची हुई थी। इसी दौरान प्रशासन की टीम पर हमलावरों ने हमला कर दिया। आरोपियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला और पुलिसकर्मी जो हैं घटना स्थल पर मौजूद हैं। लगातार इलाके में दबिश दी जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है ये देर रात की घटना है। खनन माफियाओं के हौसले किस तरीके से बुलंद है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि जैसे ही प्रशासन की टीम जो है कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है अवैध बजरी खनन के लोगों पर, इसी दौरान उन पर हमला कर दिया जाता है। इसमें एक अधिकारी जो है घायल भी हुआ है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है
उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिली हमले की, वो तुरंत मौके पर पहुंची और कई स्थानों पर दबिश दी गई है। इसके साथ साथ तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। पहचान की जा रही है कि वो आरोपी कौन थे जिन्होंने प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया है। अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची हुई थी और इसी दौरान आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले की वजह से जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वे वहां पर समझ नहीं पाए परिस्थिति को और यही वजह है कि उनमें इस दौरान एक अधिकारी जो है घायल हुआ है, जिनका इलाज किया जा रहा है। खनन माफियाओं की तलाश अब पुलिस कर रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसके साथ ही CAQM ने ग्रैप नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया। नए नियमों के तहत ग्रैप की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल जो क्लासेस हैं वो बंद करना अनिवार्य हो जाएगा। बदले हुए नियमों के मुताबिक ग्रैप 3 के लागू होने पर 5वीं कक्षा तक की फिजिकल कक्षाएं बंद हो जाएंगी और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। ग्रैप 4 लगते ही 11वीं तक के स्कूल को बंद करना होगा और ये नियम गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर पर भी लागू होंगे और इनसे जुड़े इलाकों के लिए राज्य सरकार फैसला ले सकती है, ऐसी जानकारी है।